पहुंचे, की बुद्ध की प्रदक्षिणा, उन्हें घर न्योता, पर बुद्ध ने मान मेरा ही रखा और कहा रह जाएगी करुणा, रह जाएगी मैत्री, बाकी सब ठहर जाएगा। तो वहाँ काल नद में मेरा वैभव, राख की इच्छा मती, राख की गंगा, राख की कृष्णा कावेरी, गर्भ राख की घेरी यह काया, बहती रही सदियों इस तट से उस तट तक, टिमकता रहा एक अंगारा, तिरता रहा राख की इस नदी पर, बना ठना ठना बना तैरा लगातार, तैरी सोने की तरी। झुर्रियों की पोटली में बीज थोड़े से सुरक्षित है, वो ही मैं डालती जाती हूँ अब इधर उधर। गिर जाते हैं थोड़े से बीज पत्थर पर, चिड़िया का चुग्गा बन जाते हैं वे, बाकी खिल जाते हैं इधर उधर, चुटकी भर हरियाली बनकर। सुनती हूँ मैं गौर से आम्रपाली की बातें, सोचती हूँ कि कमंडल या लौकी या बीज कोश, जो भी बने जीवन, जीवन तो जीवन है, हरियाली ही बीज का सपना, रस ही रसायन है। कमंडल वमंडल बनाने खातिर शरद काल में जैसे पकने को छोड़ दी जाती है लतर में ही लौकी, पक रही है मेरी हर मांसपेशी, तो पकने दो, उससे क्या, कितनी तो सुंदर है हरे रूप में दुनिया। एक छोटी कविता है खींच के। इतने बरस बीते, इतने बरस, संतोष है तो बस इतना कि मैंने ये बाल धूप में सफेद नहीं किए, इन खिचड़ी बालों का वास्ता, देखा है संसार मैंने भी थोड़ा सा। दुनिया के हर कोने क्या जाने क्या क्या खिचड़ी पक रही है, संसद में, निर्णायक मंडल में, दूर वहाँ इतिहास के खंडहरों में, चाणक्य की खिचड़ी से लेकर बीरबल की खिचड़ी तक सल्तनतें हैं और रण कौशल। मुझे खिचड़ी भाषा से कोई शिकायत नहीं। खिचड़ी गरीब मेहनत कश का सबसे सुस्वाद और पौष्टिक भोजन है, पर मैं सुपली से फटक कर कुछ कंकड़ चुन लेना चाहती हूँ और तब धो कर सीधा डबका लेना चाहती हूँ अपना सच, सादा ही, नमक मिर्च मिलाए बिना। डबकाना चाहती हूँ अपना सच, उस बड़े सच की हड़िया में जो साझा है, और चाहे जो हो साझी सच्चाई काठ की हड़िया नहीं है कि दोबारा न चढ़ी आंच पर। रोज वह करती है आग की सवारी, रोज वह रगड़ घसती है हमारी तुम्हारी। मुझे खिचड़ी भाषा से कोई शिकायत नहीं। छौंक के करछुल में जीरा बराबर चटक रहे हैं मेरे सपने, इसी एक कविता है चुड़ैल। क्यों कर हुआ करते हैं उल्टे पांव चुड़ैलों के, क्यों कर चुड़ैलें बन जाती है जच्चा घर में टन बोल गई औरतें। डरते डरते मैंने नानी से पूछा था, नानी थी फूलों की टोकरी, जब भी हम घबराते इसमें ही ढूंढी लगाते। ज्यादातर प्रश्नों के उत्तर थे उसी टोकरी में, लेकिन जिन प्रश्नों के उत्तर नहीं थे यह प्रश्न उनमें ही होगा, क्योंकि नानी प्रश्न सुनते ही नाक की नोक से चश्मा, नानी ने प्रश्न सुनते ही नाक की नोक से चश्मा उठाया, अपनी कमर सीधी की और सूतरी खींच दी मुंह के बटुए की। जिंदगी ऐसे कटी मुझे रह रह कर ही याद आती रही नानी, और कभी छठी का दूध भी। अनुत्तरित प्रश्नों की पोटली तकिए के नीचे धरे, एक दिन मैं भी मरी और मरी भी कहा जच्चा घर में ही। एक साथ ही मिल गए मुझको मेरे उन प्रश्नों के उत्तर। जब उल्टे पांव लौट आई मैं दुनिया में, लौटना जरूरी था और जरूरी था देखना मेरी वह दुर्मुही सलामत तो है ना, दिए पर ठीक से पड़ा है कि नहीं पड़ा उसका कजरौटा। हाँ उल्टे हैं मेरे पांव,
पर दुनिया में मुझको कोई भी औरत दिखा दो जो उल्टे पांव नहीं चलती, व्यतीत में जिसके गड़ा नहीं है कोई खूंटा। भागती नहीं औरतें, लौट आती हैं उल्टे पांव, अमराई के खाली झूले और बाल में लू के थपेड़ों से नहीं झूलते, ये ही झुलाती हैं उन्हें हर बार ही उल्टे पांव लौटा। अब अध्यक्ष जी की अनुमति हो तो संचालक जी से कुछ सुनाने को कहीं छोटी मोटी नहीं, 1-2 मिनट के लिए मैं सुनाऊंगा, लेकिन मैं तो मैडम को सुना तो उस पर 1-2 बात कहना चाहूँगा।